हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोनेट चैनल पर। आज हम संस्कृत की अवधारणाओं का भाग 3 देखने वाले हैं। आइए देखते हैं पहली अवधारणा, प्रजाति केंद्रवाद, एनोसेंट्रिज्म, जेनोसेंट्रिज्म। यह निजात केंद्रवाद के ठीक विपरीत होता है। यह वह भावना है जिसमें व्यक्ति अन्य संस्कृति के आदर्श, मानदंड और अपनी संस्कृति से तुलना करता है। जब व्यक्ति दूसरी संस्कृति से अपनी संस्कृति का तुलना करता है तथा दूसरी संस्कृति को अपनी संस्कृति से श्रेष्ठ बताता है, तो वहाँ पर जेनोसेंट्रिज्म अर्थात पर संस्कृतिवाद होता है। जैसे भारतीय अक्सर पश्चिमी संस्कृति से अपनी संस्कृति को हीन या कुछ मायने में तुलना करके हीन समझते हैं, जैसे खुले विचारों को लेकर। अगला, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। जब किसी संस्कृति को उसी संस्कृति के मानदंडों तथा आदर्शों से देखने का प्रयास किया जाता है, जैसे उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। जब हम किसी संस्कृति की देखने के लिए उस संस्कृति के मानदंडों और आदर्शों को आधार बनाकर देखते हैं तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। क्योंकि सभी संस्कृतियों की पर्यावरण और भौगोलिक भिन्नताओं के कारण सभी संस्कृतियां अलग अलग होती हैं। जैसे मुसलमान रोज़ा के समय एक ही दातून को एक महीने में मुँह धोते हैं अरब में, क्योंकि अरब में पौधों की कमी है। वहीं भारत के मुसलमान ऐसा नहीं करते। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत यह भावना प्रबल होती है जो विचार या व्यवहार को एक स्थान पर नैतिक तो दूसरे स्थान पर अनैतिक हो सकती है। कोई भी एक संस्कृति जहाँ पर नैतिक या अच्छी समझी जाती है, वहीं दूसरी जगह उसे अनैतिक समझा जा सकता है। जैसे पश्चिमी सभ्यता में शराब को नैतिक समझा जाता है या अपने खान पान में शामिल किया जाता है, वहीं भारतीय संस्कृति में शराब को अनैतिक समझा जाता है। निजात केंद्रवाद, हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। प्रजाति केंद्रवाद में वह संस्कृति जो हमारी संस्कृति से श्रेष्ठ हो। निजात केंद्रवाद में हम अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। प्रजाति केंद्रवाद में हम दूसरे की संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मानना होता है कि सभी संस्कृतियाँ अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ होती हैं, न तो कोई हीन होती हैं न कोई श्रेष्ठ होती हैं। अहमवाद, इकोसेंट्रिज्म। अहमवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझता। यह व्यक्तिगत भावना होती है। श्रेष्ठ, काबिल, बुद्धिमान या चतुर समझता है और अन्य व्यक्तियों को हीन समझता है। यह एक व्यक्तिवादी अवधारणा है। इसमें व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा समझने लगता है, जैसे मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं विशेष हूँ आदि की भावना का आना। स्वकाल केंद्रवाद की अवधारणा। इस अवधारणा का प्रतिपादन रॉबर्ट वीर स्टीड ने किया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जब किसी व्यक्ति के पूरे जीवन काल का कोई ऐसा समय जो उसके जीवन का सबसे अच्छा समय मानता है, वह व्यक्ति उसे ही जीवन का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। ऐसी अवधारणाएं अधिकतर वृद्धों में पाई जाती हैं। उन्हें कहते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे ज़माने में आदर्श श्रेष्ठ, बड़ों को आदर्श या श्रेष्ठ की भावना से देखा जाता था। अगला, पर संस्कृति जुनून। यह पर संस्कृति के प्रति दीवानापन। जब कोई व्यक्ति पर संस्कृति के प्रति एक सीमा से अधिक प्यार, उन्मुखता दिखाने लगता है तो उसे जेनोमानिया कहते हैं, अर्थात पर संस्कृति जुनून। जैसे कुछ युवाओं को पश्चिमी संस्कृति के प्रति ऐसी भावना देखी जा सकती है कि उसको फॉलो करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पर संस्कृति भयग्रस्तता। यह ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति को आशंका हो जाती है कि किसी दूसरी संस्कृति का तत्व अगर उसकी संस्कृति में आता है तो उसकी संस्कृति के
ऊपर खतरा होता है या उसकी संस्कृति का पतन हो जाएगा। ये ऐसी अवधारणा अधिकतर कट्टरवादी या रूढ़वादी लोगों में देखी जाती है। सांस्कृतिक विलंबन। सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा आकबर ने दिया है। अकबर ने 2 संस्कृतियों के प्रकारों की बात की है, भौतिक संस्कृति मटेरियल कल्चरल, अभौतिक संस्कृति नॉन मटेरियल कल्चरल। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे सभी तकनीकें या वस्तुएं आती हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार आदर्श मान मूल्यों को रखा है इन्होंने। अकबर कहते हैं जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत तेज़ी से विकास करता है और उन दोनों संस्कृतियों के बीच एक दूरी हो जाती है तो उसे सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं। जैसे साइकिल चालक को अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो वह प्रारंभ में हाथ से ब्रेक मारेगा, यह सांस्कृतिक विलंबन है। संस्कृति विलंबन सभी व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, चाहे व्यक्ति किसी भी तरह का हो। यह एक सार्वभौमिक अवधारणा है, यह सभी जगह और सभी व्यक्तियों के साथ होती है। तकनीकी विलंबन। तकनीकी विलंबन या टेक्निकल लैग की अवधारणा मैक्स काइवर एंड पेज ने दिया है। इस अवधारणा के अनुसार जब एक तकनीक के विकास के क्रम में उससे आगे आने वाली तकनीक ज़्यादा विकसित हो जाती है या उसके साथ की एक तकनीक ज़्यादा विकसित हो जाती है और दूसरी उसकी अपेक्षा पीछे रह जाती है तो ऐसी विकास को तकनीकी विलंबन या उनके बीच के दूरियों को तकनीकी विलंबन कहेंगे। जैसे कई गांवों में मोबाइल फ़ोन तो पहुंच गया है लेकिन टावर नहीं पहुंचा है। जैसे नेक्स्ट स्व संस्कृतिकरण या एनकल्चरेशन। यह अवधारणा हर्शकोविट्ज़ ने दी है। यह अवधारणा संस्कृतिकरण या समाजीकरण के समान है, अर्थात यह वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों मानदंडों एवं व्यवहारों को सीखता है या आत्मसात करता है। इसे स्व संस्कृतिकरण या संस्कृतिकरण या समाजीकरण कह सकते हैं। परासंस्कृतिकरण। परासंस्कृतिकरण ट्रांसकल्चर यह ऐसी है जब 2 या 2 से अधिक संस्कृतियाँ अपने तत्वों या संकुलों कॉम्प्लेक्स का आपस में आदान प्रदान करती हैं या एक दूसरे से सीखती हैं तो पर संस्कृति ग्रहण के समरूप होती है। जैसे भारत में ब्रिटिश संस्कृति से कुछ हमने सीखा, कुछ उन्होंने भारतीय संस्कृति से सीखा। जैसे नील की खेती करना उन्होंने सीखा, कपड़े बनाना आदि हम लोगों ने सीखा। गरीब की संस्कृति। गरीब की संस्कृति आजकल लेविस ने दिया है। गरीब की संस्कृति की अवधारणा देते समय आजकल लेविस ने मैक्सिको के कुछ ऐसे समूहों का अध्ययन किया जिनमें उन्होंने पाया कि उन्होंने अपनी गरीबी को इस प्रकार से बना लिया है या उसके हिसाब से अपने रीति रिवाजों का विकास किया है जिसमें वो आनंदमय या हंसी खुशी से रहते हैं और वे ऐसे ही रहना चाहते हैं। ऐसी संस्कृति को उन्होंने गरीब की संस्कृति कहा है। ऐसी संस्कृति या जीवन शैली लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में देखी जा सकती है। अगला विचारात्मक आदर्शात्मक एकत्रीकरण। प्रीतिम सरोकिन ने अपनी संस्कृति की अवधारणा में संस्कृति के 3 प्रकारों की चर्चा की है जिसमें विचारात्मक या आइडिएशनल संस्कृति। यह संस्कृति मुख्यतः अलौकिक या गैर सांसारिकता जैसे की ओर उन्मुख होता है। सामान्यतः ऐसी संस्कृतियों में दर्शन आत्मा परमात्मा पाप पुण्य मोक्ष आदि के भाव प्रतीत होते हैं। इन संस्कृतियों में व्यक्ति के विचार तथा व्यवहार के केंद्र में यही सब होता है। जैसे कि साधु
बौद्ध भिक्षु आदि। एक इंद्रिय परक, यह ठीक विचारात्मक संस्कृति के विपरीत होता है। यह संस्कृति भौतिकवादी होता है तथा यह व्यक्ति के विचार व्यवहार के केंद्र में शारीरिक सुख प्रभावी होता है। एक इंद्रिय परक संस्कृति भौतिकवादी होता है जिसमें व्यक्ति अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को सर्वप्रथम देखता है। ऐसी संस्कृति खास करके पश्चिमी सभ्यता में पाई जाती है। आदर्शात्मक संस्कृति, यह वह उपरोक्त दोनों संस्कृतियों के बीच की संस्कृति है। यहाँ दोनों विचार पाए जाते हैं। यहाँ संस्कृति की आदर्श संतुलन होती है। आदर्शात्मक संस्कृति एक संतुलित अवधारणा है। इसमें दोनों एक इंद्रिय परक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति के गुणों को पाया जाता है। ऐसी संस्कृति मुख्यतः भारत में देखने को मिलती है। सांस्कृतिक भौतिकवाद, कल्चरल मटेरियलिज्म, यह अवधारणा मार्विन हैरिस ने दी है। इनका दृष्टिकोण है कि किसी भी संस्कृति की विकास की व्याख्या वहाँ की भौतिक स्थिति या दशाओं जैसे जलवायु, मौसम, जनसंख्या, प्राकृतिक बनावट आदि के हिसाब से की जानी चाहिए, क्योंकि भौतिक दिशाएं सांस्कृतिक निर्धारक का प्रमुख कार्य करती हैं। जैसी वहाँ की संस्कृति होती है जैसी वहाँ का भौतिक पर्यावरण होता है वैसी वहाँ की संस्कृति का विकास होता है। जैसे कि पश्चिमी सभ्यता में शराब को अच्छा इसलिए माना जा सकता है कि वहाँ ठंड होती है और शराब पीने से शरीर गर्म होता है। वहीं भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में मौसम गर्म होता है और शराब शरीर को और भी गर्म कर देता है जो हानिकारक होता है। इसलिए यहाँ पर शराब अनैतिक माना जाता है। स्व संस्कृति ग्रहण की अवधारणा, एनकल्चरेशन, यह ऐसी अवधारणा है निसंस्कृति की अवधारणा। रॉबर्ट सोमबर्ट, निसंस्कृति या डिसकल्चरेशन की अवधारणा रॉबर्ट सोमबर्ट ने दिया है। इसका प्रयोग ऐसी प्रक्रिया है जब किसी समूह समाज से अलग लंबे समय तक कर दिया जा सकता है। जब किसी समूह को समाज से लंबे समय तक अलग किया जा सकता है जिससे वह अपने संस्कृति के कुछ पक्षों या तत्वों को भूलने लगता है, तो वहाँ पे निसंस्कृतिकरण होने लगता है। जैसे किसी कैदी को जेल में बंद कर दिया जाता है तो वह धीरे धीरे अपनी संस्कृति और क्रियाकलापों को भूल जाता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।